हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास स्मॉल m, रेडियस स्मॉल r, rolling without slipping on a rough surface with a linear acceleration alpha a, angular acceleration alpha, due to an external force capital F as shown in the figure. Coefficient of friction is mu. Then they are asking about the magnitude of frictional force acting on the disc is, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है. सबसे पहले बेटा अगर सोचो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा देते हैं, है ना. यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर इस पूरे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है जो भी यहाँ पे होने वाली है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है यार, इधर अल्फा की जो वैल्यू है ना वो क्या है, क्लॉकवाइज. अल्फा की वैल्यू सबसे पहले देखोगे क्या है, क्लॉकवाइज. बेटा जब अल्फा क्लॉकवाइज है इट मीन्स दैट उसका मतलब क्या हो जाएगा, जब अल्फा क्लॉकवाइज होगा ये तो आपको ऑलरेडी क्या है, रेस्ट में है ना. ये क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि जब बोला हुआ है रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में आ गया. जब ये रेस्ट में है, दूसरी बात अल्फा की वैल्यू क्या है, क्लॉकवाइज है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा इसके मोशन को अपोज करने के लिए वो इधर लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ. स्मॉल एफ ले लो. ठीक है, अगर स्मॉल एफ ले लेते हो, अगर फ्रिक्शन उधर लग रहा है, इसका मतलब बॉडी का टोटल जो एक्सेलरेशन रहा वो इधर आएगा, दैट इज ए. ये मान लो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो निगेटिव एक्स पे लगेगा, यानी कि है ना माइनस एक्स की तरफ लगेगा. चलो, यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम टोटल फोर्स लिखें, है ना. अच्छा एक बात और है ना, एक बात और है कि ए इक्वल टू होता क्या है, ए इक्वल टू होता है अल्फा इंटू आर. ठीक है ना, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस. ठीक है, जो कि किधर होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होना है. तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होना है तो अब हम लिख सकते हैं बेटा कि टोटल फोर्स यानी जो लगाया जा रहा है एक्सटर्नल, एफ माइनस इस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए. ठीक है, जब हमने ऐसा लिख लिया तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये तो पहला इक्वेशन मान लो बन गया, ये मान लो पहला इक्वेशन बना हमारे पास. अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाते हैं, दूसरा इक्वेशन है टॉर्क के लिए, फॉर टॉर्क, क्योंकि रोटेशन करने के लिए टॉर्क तो चाहिए. तो फॉर टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है उस पर जाते हैं. टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना एफ इंटू आर. ठीक है, तो जब एफ इंटू आर रखेंगे हम, तो एफ इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ टाइम्स ऑफ आर इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से लोगे, जहाँ से वो रोलिंग हो रहा है या फिर जहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इंटू क्या हो जाएगा अल्फा. और जब एफ इंटू आर इक्वल टू आई, आई क्या हो जाएगा बेटा डिस्क के लिए, है ना, सेंटर के अलॉन्ग, एम आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा. एक आर से एक आर गया, एफ की वैल्यू आ गई बेटा एम टाइम्स ऑफ आर अल्फा अपॉन 2. ठीक है, जब इसकी वैल्यू आ गई एम टाइम्स ऑफ आर अल्फा, है ना, बाई 2, तो अब हम कर क्या सकते हैं, सुनो ध्यान से, इतनी वैल्यू तो हमने निकाल ली. ठीक है, अब बेटा हमने ऑलरेडी बताया आपको कि अगर अपन देखें तो F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम आर अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं. और हमारे पास ऑलरेडी ये इक्वेशन हमने बताया था पहले ही सबसे कि A इक्वल टू होता क्या है, अल्फा टाइम्स ऑफ आर. मीन आर अल्फा की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, आर अल्फा की जगह पे बेटा हम लिख लेंगे ए, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स की एम टाइम्स ऑफ आर अल्फा की जगह पे ए अपॉन 2. तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या बेटा, एम ए अपॉन 2, है ना. और यही आपका क्या होगा, एक सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. अगर ऑप्शन को मैच कराने को देखें तो एम ए दैट इज रॉन्ग, म्यू एम जी रॉन्ग, ma by 2 is correct, 0 is also wrong. So your option D, C will be correct option for this question. I hope you understood it well. All the best.